छोड़ दे उसे। चलो अब खाना शुरू करो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवरलैंड। आज मैं आपके लिए थैंक्सगिविंग का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लैशर, डिस्टर्बिंग और हॉरर मूवी है जो बताती है एक ऐसी कहानी को जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक त्योहार मौत के त्योहार में बदल गया। हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे किसी के लालच के चक्कर में दूसरों की जान चली जाती है। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ के लोग थैंक्सगिविंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद में हम मिच और उसकी वाइफ एमेंडा की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त शेरिफ एरिक भी उनके साथ में थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आया था जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था क्योंकि एरिक अब सिंगल था। उसकी पत्नी पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी। एरिक उस केक को अमेंडा को देता है और सबको ज्वाइन करता है। मिच कुछ देर सेलिब्रेट करने के बाद में अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए रेडी होता है क्योंकि वो राइट मार्ट स्टोर का मैनेजर था जहाँ पर आज सेल स्टार्ट होने वाली थी। हम थॉमस को देखते हैं जो कि राइट मार्ट का ओनर था और वो भी अपनी फैमिली के साथ में घर पर थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहा था। यहाँ पर हमें थॉमस की सेकंड वाइफ कैथलीन दिखाई जाती है जिसने थैंक्सगिविंग वाले दिन राइट मार्ट पर सेल रखने का आइडिया दिया था और साथ ही थॉमस की पहली वाइफ की बेटी जेसिका भी अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। कुछ देर के बाद में जेसिका और बॉबी को उनके दोस्त लेने के लिए आते हैं और दोनों अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब हम राइट मार्ट को देखते हैं जहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हो रही थी। भीड़ को हैंडल करने के लिए सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे। इधर जेसिका के फ्रेंड को कुछ सामान लेना था तो इसलिए सभी राइट मार्ट जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही भीड़ थी। ये सभी गाड़ी से निकलकर मार्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पर जेसिका को रायन मिलता है जो उसका पुराना फ्रेंड था और साथ ही उसे बहुत ही पसंद करता था। लेकिन जेसिका का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था तो इसलिए वो रायन पर ध्यान नहीं देती हैं। हम मिच की वाइफ एमेंडा को देखते हैं जो कि शेरिफ एरिक के साथ में वहां पर मिच के लिए खाना लेकर आई थी। एरिक को भी वहां पर सिक्योरिटी पर्पस से बुलाया गया था। अब जेसिका और सभी फ्रेंड मिलकर पीछे वाले गेट से मार्ट के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि राइट मार्ट जेसिका के पिता थॉमस का ही था। मार्ट के बाहर खड़े लोग उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और उनमें से एक लड़का उन सभी दोस्तों का उल्टा सीधा बोलने लगता है। जेसिका का एक दोस्त इवान भी उससे बहस करने लगता है लेकिन जेसिका उसे इन सब पर ध्यान न देते हुए अंदर चलने के लिए देती है। ये देखकर वो लड़का भीड़ में से आगे आ जाता है और एरिक के हाथ से माइक छीनकर अनाउंसमेंट कर देता है कि स्टोर ओपन है और वो सभी अंदर आ सकते हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में भीड़ में खड़े लोग बैरिकेड को गिराकर सीधे अंदर घुसने लगते हैं जिससे कि भगदड़ मच जाती है। मेन गेट पर लॉक होने की वजह से सभी लोग गेट को तोड़ देते हैं जिससे कि एक सिक्योरिटी गार्ड गेट के नीचे दब जाता है। सभी लोग अंदर आकर फ्री का सामान उठाने लगते हैं और आपस में मारपीट करने लगते हैं। सामान के लिए लोग इस हद तक पागल हो रहे थे कि उन्हें इस चीज की भी फिक्र नहीं थी कि कौन जिंदा है और कौन मर रहा है। इसे देखकर इवान को मजा आ रहा था। बॉबी उस सिक्योरिटी गार्ड की मदद करने के लिए जाता है लेकिन कोई उसके हाथ पर चढ़ जाता है जिससे उसके हाथ की रिस्ट टूट जाती है। एमेंडा अपने आप को भीड़ से दूर रखने की कोशिश करती है लेकिन धक्का लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और तभी एक लड़का और लिजी नाम की औरत आपस में लड़ने लगते हैं जिससे उनके ट्रॉली के बीच में एमेंडा का सिर आ जाता है और फट जाता है। लेकिन लिजी इसको इग्नोर करके ट्रॉली लेकर वहां से जाने लगती है जिससे कि अमेंडा का बाल उसी ट्रॉली में अटक जाता है और उसका आधा स्कैल्प भी उखड़ जाता है। मिच ये देखकर बहुत ही दुखी होता है और एरिक भी भीड़ कंट्रोल करवाने के लिए हवा में फायर करता है और गन शॉट के साथ ही मूवी का सीन कट होता है। कहानी भी 1 साल के बाद में आती है और ये दिन भी थैंक्सगिविंग का ही दिन था। पिछले साल राइट मार्ट में हुई ट्रेजेडी से लोग अब तक खौफ में थे क्योंकि उस दिन मार्ट में कई लोगों की जान गई थी और इस साल भी उन्हें लग रहा था कि थॉमस राइट मार्ट में फिर से सेल लगाएगा जिससे पिछले साल की ही तरह इस साल भी लोग मारे जाएंगे। इवान ने उस रात की फुटेज इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी जो कि वायरल हो चुकी थी। एमेंडा के मरने के बाद से मिच ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो थॉमस के खिलाफ हो गया था। लीगली भी थॉमस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उस रात मार्ट का कैमरा खराब था जिससे थॉमस के खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं मिल सकता था। हमें बॉबी के बारे में ही पता चलता है जो कि स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर था लेकिन उस हादसे में उसका हाथ टूटने की वजह से वो तब से ही गायब था और जेसिका का नया बॉयफ्रेंड रैन था। पिछली बार राइट मार्ट में हुए हादसे से थॉमस को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था जिसे रिकवर करने के लिए वो इस बार भी सेल लगाने वाला था। लेकिन दूसरे लोगों की तरह ही जेसिका भी ये नहीं चाहती थी कि सेल लगे क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा था। हम लिजी को भी देख पाते हैं जिसकी वजह से एमेंडा की जान गई थी। वो भी अब एक रेस्टोरेंट में काम करती थी जहाँ पर शेरिफ एरिक उसे बताता है कि कुछ देर में यहाँ पर नया डेप्यूटी आने वाला है और थोड़ी देर में वो डेप्यूटी वहाँ पर आ जाता है जिसे लिजी एक मास्क देती है और बताती है कि ये हमारे शहर का पहला गवर्नर जॉन कार्वर का मास्क है जो एक अच्छे इंसान थे जिनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे और उन्हीं की ही याद में थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट किया जाता है और उनका मास्क पहना जाता है। हम अब जेसिका को देखते हैं
जो कि अपने दोस्तों के साथ में रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तब उन्हें बॉबी भी दिखाई देता है जो कि पूरे 1 साल से गायब था और अब वो वापस आ गया था। तभी इन सभी के फोन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक टेबल की पिक्चर थी और सभी टैग्ड थे, लेकिन सभी लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उस पोस्ट को इग्नोर कर देते हैं। फिर सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर रायन भी आ जाता है और जेसिका का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है। वो सामने सड़क पर एक आदमी को जॉन कार्वर के मास्क में देखती है जो कि उन्हीं की तरह दिख रहा था और अचानक से गायब हो जाता है। अब रात में लिजी रेस्टोरेंट बंद करी होती है कि तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे हुए मास्क पर जाता है जिसे वो देखने लगती है, लेकिन तभी मास्क पहने किलर वहां पर आ जाता है और लिजी पे हमला कर देता है। पहले तो वो उसका मुंह पानी में डालता है, फिर उसे डीप फ्रीजर में चिपका देता है। फिर वो अपने एक्स से लिजी को मारने वाला होता है कि तभी लिजी अपने आप को छुड़ाकर वहां से बाहर की तरफ भागती है, जिससे उसके फेस की स्किन और फिंगर्स फ्रिज में ही चिपकी रह जाती है। फिर वो अपने आप को डस्टबिन में छुपाने की कोशिश भी करती है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और कार से ठोक देता है, जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब अगली सुबह पुलिस को लिजी की आधी बॉडी राइट मार्ट में टंगी हुई मिलती है, जिसकी फोटो क्लिक करके किलर फिर से जेसिका और उसके दोस्तों को टैग करता है। जेसिका पिछले पोस्ट को फिर से देखती है जिस पर उसका और उसके सभी दोस्तों का नाम लिखा हुआ था, मतलब कि वो टेबल उन्हीं के लिए थी। पुलिस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उससे उन्हें खास मदद नहीं मिलती है क्योंकि थैंक्सगिविंग के दिन शहर में हर किसी ने मास्क पहना हुआ था। अब जेसिका और उसके दोस्त मिलकर पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। तब रात में उन्हें वेपन डीलर मैक कार्टी मिलता है जो पहले तो उनका मजाक बनाता है और फिर उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। फिर सभी लोग पुलिस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एरिक जेसिका से उन लोगों के बारे में पूछता है जो उस दिन राइट मार्ट में मौजूद थे, क्योंकि एरिक के मुताबिक किलर उन लोगों को मार रहा था जो उस हादसे की वजह से। जो लोग जैसे कि वो औरत लिजी जिससे मार्ट में घुसने की बहुत जल्दी थी। एरिक जेसिका से कहता है कि वो उसे उस ट्रेजेडी की फुटेज ला कर दे जिससे पुलिस उन सभी लोगों को पहले वार्न कर दे जिनकी जान खतरे में होगी। ये सुनकर जेसिका पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बाहर आने के बाद में जेसिका को बॉबी मिलता है जो उसे बताता है कि वो पिछले 1 साल से डिप्रेशन में था और उसने शहर छोड़ दिया था। जेसिका बातों ही बातों में उसे बता देती है कि उस रात सीसीटीवी सही थी जिसकी रिकॉर्डिंग कैथलीन ने हटवा दी थी, जिसकी एक कॉपी अभी भी डैड के पास में मौजूद है। अब उस सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो कि थैंक्सगिविंग की रात को इतनी भीड़ देखकर वहां से अपना काम छोड़कर भाग गया था। किलर चुपके से उसके घर में घुस जाता है और ड्रिलिंग मशीन को उसके पेट में घुसाकर एक तार से उसका गला काट देता है, जिससे बड़ी भयानक तरीके से उस गार्ड की मौत हो जाती है। फिर वो उसके कटे हुए सर को बैग में भरकर अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद किलर फिर से अपनी जगह पर आ जाता है और टेबल पर उस गर्दन को रखता है। साथ ही टेबल पर लिजी की कटी हुई बॉडी भी रखी हुई थी और फिर वो इसका पिक्चर क्लिक करके पोस्ट करता है और उन सभी दोस्तों को टैग करता है। ये देखकर जेसिका बुरी तरीके से घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो किलर उसे भी मार देगा, तो तुरंत ही अपने डैड के ऑफिस जाती है जहाँ से वो थैंक्सगिविंग ट्रेजेडी वाले दिन की फोटोग्राफ निकालती है और उन्हें लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ पर बॉबी भी उनके साथ में आता है। उन फोटोग्राफ्स में रायन उन मरने वाले सिक्योरिटी गार्ड से गले मिलता है, यानी कि वो उसे पहले से जानता था, लेकिन उसने अपने बयान में ये नहीं बताया था, जिससे कि उन्हें रायन पर शक होता है। अब अगले सीन में हम जेसिका और उसके दोस्तों को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर वो किलर के बारे में बातें कर रहे थे, पर इन सभी को रायन के साथ साथ बॉबी पर भी शक होता है क्योंकि ट्रेजेडी के बाद से उसका पूरा करियर खत्म हो गया था, जिस वजह से वो 1 साल से गायब था और अब वो वापस लौटा है तो शहर में खून हो रहे हैं। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि एक जिम ट्रेनर था जिसने उस दिन भीड़ को भड़काया था और उसके साथ में उसकी चीयर लीडर गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मजे करने के लिए अपने साथ में लेकर जाती है जहाँ पर वो ट्रैम्पोलिन पर जंप करते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है जो उस जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़कर उससे मार डालता है। फिर वो ट्रैम्पोलिन में एक नुकीली रोड को घुसा देता है, जिससे कि जब वो लड़की उस पर जंप करती है तो रोड उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि वो किलर उन लोगों की जान ले रहा था जो कि थैंक्सगिविंग की उस रात मेन कल्पिट थे, और वो 1 साल शायद इसलिए रुका होगा क्योंकि उसे कल्पिट की पहचान नहीं थी। जब इवान ने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया तो किलर अपने शिकार को पहचान पाया और अब वो एक एक करके उन सभी की जान ले रहा है। इधर जेसिका के कॉलेज में होने वाला मैच कैंसिल हो जाता है और एरिक उससे कहता है कि उन लोगों की जान को खतरा है, वो अकेले ना रहे बल्कि अपने फ्रेंड के साथ में रहे। कॉलेज पूरा खाली हो चुका था और गैबी और इवान कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। जेसिका कॉलेज के गेट पर ही खड़े रहकर उनका वेट करने लगती है। तभी किलर गैबी और इवान पर हमला कर देता है और गैबी के फोन से टेक्स्ट करके जेसिका को भी अंदर बुला लेता है। जेसिका जब अंदर आती है तो किलर एक्स से जेसिका के ऊपर भी हमला करता है, जिससे जान बचाकर जेसिका वहां से भागती है और मैनेक्विन के बीच में जाकर छुप जाती है। किलर उसकी तरफ आता है और वो उसे चकमा देकर भाग जाती है, जहाँ पर शेरिफ एरिक उसे किलर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेसिका ने किलर को नहीं देखा था क्योंकि उसने अलग ही तरह के कपड़े पहने थे और साथ ही मास्क भी पहना था। बॉबी और रायन की बहस हो जाती है
क्योंकि बॉबी को रायन के ऊपर शक था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब रायन कर रहा है क्योंकि वो उसे मारने वाले सिक्योरिटी गार्ड को जानता था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। जिस पर रायन कहता है कि वो बस उस गार्ड से नशे की चीजें लेता था, इसलिए उसने पुलिस से इस बारे में कुछ नहीं कहा, वरना इससे वो खुद ही फंस जाता। लेकिन बॉबी को रायन की बातों पर यकीन नहीं था और वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं। ये देखकर जेसिका उनसे कहती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। जूलिया के पिता वहां पर आ जाते हैं जो उसे अपने साथ में दूसरे शहर में ले जाने वाले थे क्योंकि ये शहर अब सेफ नहीं था। इधर स्कूबा और जेसी मकार्टी से अपनी सेफ्टी के लिए गन लेने पहुंच जाती हैं। जूलिया अपने घर पर पैकिंग कर रही थी, तभी हम किलर को देखते हैं जो कि उसके घर में घुस जाता है और उसके पिता और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। जूलिया वीडियो कॉल पर स्कूबा और जेसिका से बातें कर रही थी और किलर पीछे से आकर जूलिया के कानों में पिन घुसा देता है, जिससे कि जूलिया दर्द में तड़पने लगती है। कुछ ही देर में ये दोनों भी वहां पर आ जाते हैं और स्कूबा किलर के ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो किलर को शूट नहीं कर पाता है। किलर उन्हें अपने फोन पर लाइव दिखाता है कि गैबी और इवान उसके कब्जे में है जो कि अभी तक जिंदा है। अब किलर जूलिया को कटर के ऊपर फेंककर उससे ऑन कर देता है, जिस पर उसके पेट की इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है और मारी जाती है। इसके बाद में थॉमस डिसाइड करता है कि वो थैंक्सगिविंग पर सेल नहीं रखेगा, लेकिन कैथलीन इससे सहमत नहीं थी। एरिक सजेस्ट करता है कि उन्हें थैंक्सगिविंग पर परेड रखना चाहिए जिसमें किलर जरूर आएगा और उसे पकड़ लेंगे। होता भी ठीक वैसा ही है। किलर वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल था क्योंकि बहुत से लोगों ने जॉन कार्टर का मास्क लगाया हुआ था। किलर इस बार क्लाउन का रूप लेकर वहां पर आता है और परेड के बीच में एक आदमी का सर काट देता है और वहां पर स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि अफरा तफरी मच जाती है। दौड़ते हुए एक लड़का कार के सामने जाता है, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पोलो उस कार के ड्राइवर के आर पर हो जाता है। फिर किलर स्कूबा, जेसिका और उसके पेरेंट थॉम और कैथलीन को भी बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। कैथलीन को जब होश आता है तो वो अपने आप को किचन में पाती है, जहाँ पर किलर उसकी बॉडी को ऑयल से गार्निश कर रहा था। फिर वो उसकी बॉडी पर कई सारे सॉस लगाता है क्योंकि किलर उसे रोस्ट करने वाला था। अब वो ओवन के पास में जाकर उसे ऑन करता है और कुछ देर के लिए अपना मास्क निकालकर ओवन पर रख देता है, जिससे कि वो मास्क थोड़ा पिघल जाता है। मास्क पहनकर किलर वापस आता है तो कैथलीन उसे नहीं मिलती है, तो इसलिए वो उसे पिचफोर्क लेकर ढूंढने लगता है। कैथलीन ऊपर चली जाती है जहाँ पर किलर ने चीयर लीडर की लाश छुपाई हुई थी। कैथलीन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर पिचफोर्क से उसके ऊपर हमला करता है और फिर उसे ओवन में डालकर जिंदा जला देता है क्योंकि कैथलीन ने ही उस ट्रेजेडी वाली वीडियो को गायब करवाया था। किलर इसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग करता है जहाँ पर उसने जेसिका और सभी लोगों को टेबल पर बांध कर रखा हुआ था। पुलिस जब उस लोकेशन पर जाती है तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है क्योंकि वो किलर कहीं और लाइव कर रहा था। अब किलर डिनर टेबल पर कैथलीन के रोस्टेड लाश को लाकर रख देता है, जिसका सर टेबल पर अलग ही रखा हुआ था। ये देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। फिर वो इवान के पास में जाकर उसके सिर पर हैमर से मार मारकर उसे क्रश कर देता है क्योंकि थैंक्सगिविंग पर उसे सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब था, न कि लोगों की जान से। किलर उन सभी से कहता है कि जो लोग मारे गए हैं वो सभी लालचित हैं, लेकिन तुम सब अब तक जिंदा हो क्योंकि तुम सभी वीआईपी हो, जिन्हें उस दिन वीआईपी होने की वजह से मार्ट में स्पेशल एंट्री मिली। फिर वो किलर कैथलीन के मास्क का एक टुकड़ा काटता है और वो उसे थॉमस को खिलाने वाला रहता है कि तभी जेसिका और स्कूबा अपने आप को आजाद करवा लेते हैं। दोनों वहां से भागने लगते हैं और किलर उनका पीछा करता है और स्कूबा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जेसिका जान बचाकर वहां से भागती है और किलर जंगल तक उसका पीछा करता है, लेकिन जेसिका फेंसिंग क्रॉस करके टाउन की तरफ चली जाती है, जहाँ पर आगे जाने पर एरिक उसे जख्मी हालत में मिलता है। साथ ही वो एक बिल्डिंग में बॉबी को देखती है जो कि जॉन कार्टर का मास्क उतार रहा था, जिसे देखकर जेसिका को समझ में आता है कि बॉबी किलर है। तब तक एरिक भी वहां पर आ जाता है और जेसिका को बाहर भेजकर बॉबी पर शूट करता है, लेकिन बॉबी वहां से भाग जाता है। कुछ देर में वहां पर पुलिस बजाती है जो कि जेसिका को बताती है कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन वो कैथरीन और इवान को नहीं बचा पाए। पुलिस को फोन भी मिल गया था जिससे किलर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और एरिक जेसिका के पास में रुकता है और उससे बात करने लगता है, पर तभी जेसिका की नजर एरिक के जूतों पर जाती है जो कि वैसे ही थे जैसे कि किलर ने पहने हुए थे, और तो और उन जूतों पर जंगल की मिट्टी भी लगी हुई थी, जिससे जेसिका समझ जाती है कि किलर बॉबी नहीं बल्कि एरिक है जिसने जंगल में उसका पीछा किया था। एरिक भी अब समझ जाता है कि जेसिका जान चुकी थी कि वही किलर है, तो अब वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले वो जेसिका के सामने रिवील करता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहता है कि मिच अकेला नहीं था जिसने उस रात अमेंडा को खोया था। असल में अमेंडा और एरिक काफी समय से रिलेशनशिप में थे क्योंकि एरिक की पत्नी के जाने के बाद से अमेंडा ने उसे संभाला था। अमेंडा एरिक के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और वो जल्दी ही मिच को छोड़कर एरिक से शादी भी कर लेती, लेकिन थॉमस के सेल की वजह से भीड़ भाड़ में उसकी जान चली गई और अमेंडा के साथ साथ उसने उसके होने वाले बच्चे को भी खो दिया, जिसका बदला वो उन लोगों से ले रहा था जो हादसे की वजह थे, लेकिन उसे उन सभी लोगों की पहचान नहीं थी, तो इसलिए उसने उस रात की फुटेज भी जेसिका से ले ली और वो जेसिका को मारने वाला था,
लेकिन अब तक जेसिका उस फोन से लाइव स्ट्रीमिंग करके उसका चेहरा सबको दिखा चुकी थी, जिससे गुस्से में आकर एरिक उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन बॉबी वहां पर आकर उसे बचाकर उसे वहां से बाहर ले जाता है। अब जाते हुए जेसिका एक बड़े से बलून में गैस भरने लगती है, लेकिन तभी उनका ट्रक अचानक अटक जाता है और एरिक उनके पास में आकर जेसिका के ऊपर एक से हमला कर देता है। लेकिन जेसिका उस गैस वाले बलून के ऊपर शूट करती है, जिससे कि बलून फट जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे कि एरिक जलने लगता है। अब अगले सीन में पुलिस भी वहां पर आ जाती है और साथ ही फायरमैन भी वहां पर आ जाते हैं। हम पुलिस को भी बातें करते हुए देखते हैं कि सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन उन्हें एरिक की लाश कहीं नहीं मिली। तभी जेसिका का ध्यान एक फायरमैन के ऊपर जाता है, जो उसे थोड़ा अलग अलग लग रहा था। सीन कट होता है और मूवी के आखिरी सीन में जेसिका अपने घर पर सो रही थी और उसे नाइटमेयर आता है कि जलता हुआ एरिक उसकी जान लेने के लिए आया है। कहीं न कहीं उसका ये सपना सच भी हो सकता है, क्योंकि एरिक की लाश कहीं नहीं मिली थी। और आग बुझाते टाइम जो फायरमैन वहां से भाग रहा था वो शायद एरिक ही था, जो कि अगर जिंदा होगा तो जरूर जेसिका से अपना बदला लेने के लिए आएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो बेसिकली इस मूवी में हमने ये देखा कि कैसे थैंक्सगिविंग वाले दिन एक सुपरमार्केट में एक हादसा होता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, वो भी कुछ वीआईपी लोगों की वजह से। उन मरे हुए लोगों में एरिक की होने वाली बीवी और उसके बच्चे की माँ भी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस हादसे की असली वजह कौन थे। तो इसलिए एरिक ने अगले साल उन सभी लोगों को मार डाला जो कि इस हादसे की असली वजह थे।